एनआईएसएम की तैयारी करने वालों के लिए सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट्स को समझना ये तो मतलब फाउंडेशनल है। हाँ बिल्कुल। आज हम चैप्टर 6 के स्टडी मटेरियल से हाँ। 3 जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। प्राइमरी मार्केट्स वो कैसे काम करते हैं, हाँ। सेकेंडरी मार्केट्स का क्या रोल है, और ये कॉर्पोरेट एक्शंस ये आखिर हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं प्राइमरी मार्केट से। तो ये वो जगह है जहां कंपनियां पहली बार, बिल्कुल पहली बार अपनी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स या डिबेंचर्स, हाँ, इक्विटी या डेट। हाँ इक्विटी या डेट, वो सीधे इन्वेस्टर्स को बेचकर पैसा उठाती हैं। इसे न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। बिल्कुल। और जब कोई कंपनी पहली बार ऐसा करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, तो उसे गोइंग पब्लिक कहते हैं। गोइंग पब्लिक, राइट। और देखिए, प्राइमरी मार्केट का जो मुख्य उद्देश्य है उसे समझना जरूरी है। ये कंपनियों के लिए बहुत क्रूशियल है। मतलब? अच्छा, किस तरह से? देखिए, ये कंपनियों को एक बड़े इन्वेस्टर बेस तक पहुंच देता है। ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाती हैं और इससे उन्हें कंपेटिटिव टर्म्स पर, मतलब अच्छी शर्तों पर फंड्स रेज करने का मौका मिलता है। कॉम्पिटिटिव टर्म्स? और साथ ही जो प्राइसिंग का तरीका है वो भी काफी ट्रांसपेरेंट रहता है, खासकर इक्विटी इशू में, जहां बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज होता है। हाँ, सुना इसके बारे में, बुक बिल्डिंग। इसमें इन्वेस्टर्स अपनी बिड्स लगाते हैं, बताते हैं किस कीमत पर वो खरीदना चाहेंगे, तो उससे डिमांड और सप्लाई के आधार पर इशू का प्राइस तय हो जाता है। काफी पारदर्शी तरीका है ये। अच्छा, तो ये ट्रांसपेरेंसी लाता है प्राइसिंग में। और एक बात और, ये जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे प्रमोटर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स, उनके लिए ये एक तरह का एग्जिट रूट भी है। हाँ बिल्कुल सही। ये उन शुरुआती निवेशकों को जिन्होंने कंपनी के शुरुआती दौर में पैसा लगाया था, उन्हें अपनी होल्डिंग्स पब्लिक को बेचकर निकलने का, मतलब प्रॉफिट बुक करने का एक रास्ता देता है। ठीक है, समझ गया। और एक और बहुत जरूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी की निगरानी में होती है। हाँ, सेबी तो हर जगह है। हाँ, मतलब सेबी ये पक्का करती है कि कंपनियों ने सारी जरूरी जानकारी दी है, डिस्क्लोजर प्रॉपर है, प्रोसेस फेयर है, ताकि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो सके। बिल्कुल, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अच्छा, तो प्राइमरी मार्केट में इशू कितने तरह के होते हैं? मैंने सुना है 2 मेन तरीके हैं। हाँ, मोटे तौर पर 2 हैं। एक तो है पब्लिक इशू, जिसमें आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या एफपीओ। हाँ, या एफपीओ। आईपीओ तो तब होता है जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार जनता को शेयर्स दे रही है ना? एग्जैक्टली। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट पब्लिक मार्केट में। और दूसरा तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट में सिक्योरिटीज आम जनता को नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स को ही ऑफर की जाती हैं। ओके, समझ गया। ये थोड़ा अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ से फंड्स जुटा लिए, शेयर्स इन्वेस्टर्स तक पहुंच गए। अब इन शेयर्स का आगे क्या होता है? यहां रोल आता है सेकेंडरी मार्केट का। बिल्कुल, यहीं पर असली एक्शन शुरू होता है, ट्रेडिंग का। हाँ, ये वो मार्केट प्लेस है जहां वो सिक्योरिटीज जो पहले इशू हो चुकी हैं, वो इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई या एनएसई, वो इसी मार्केट का हिस्सा है। यहां कंपनी सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होती, पैसा सीधे कंपनी के पास नहीं जाता। सही कहा। और सेकेंडरी मार्केट का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी, हाँ, तरलता। मतलब इन्वेस्टर्स जब चाहें आसानी से अपनी मर्जी के मुताबिक सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। सोचिए अगर ये मार्केट ना हो तो फंस जाएंगे। हाँ, तो शेयर्स में पैसा लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा, आप उसे आसानी से कैश में बदल ही नहीं पाएंगे। सही बात है। और दूसरा अहम काम है प्राइस डिस्कवरी, मूल्य खोज। प्राइस डिस्कवरी। यहाँ जो लगातार ट्रेडिंग होती है, लाखों लोग खरीदते बेचते हैं, उससे सिक्योरिटीज का एक फेयर मार्केट प्राइस निकल कर आता है। अच्छा। ये प्राइस कंपनी की परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी का मूड, मतलब सेंटिमेंट, सबको दर्शाता है। हाँ, और यही प्राइस डिस्कवरी तो हमें बताती है कि मार्केट किधर जा रहा है। जैसे हम रोज सुनते हैं, सेंसेक्स इतना ऊपर, निफ्टी 50 इतना नीचे। बिल्कुल। ये इंडेक्स सेकेंडरी मार्केट की चाल देखकर ही तो बनते हैं, और ये पूरी इकोनॉमी की हेल्थ का एक इंडिकेटर माने जाते हैं, है ना? एग्जैक्टली। ये इकोनॉमी का बैरोमीटर है एक तरह से। और इस मार्केट को स्मूथ चलाने के लिए कई प्लेयर्स काम करते हैं। कौन कौन? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज है जो प्लेटफॉर्म देते हैं, फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं जो ट्रेड को सेटल कराते हैं, मतलब ये पक्का करते हैं कि बायर को शेयर मिल जाए और सेलर को पैसा। हाँ, सेटलमेंट का प्रोसेस। फिर डिपॉजिटरीज हैं जैसे एनएसडीएल, सीडीएसएल, जहां हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, डीमैट अकाउंट जिसे कहते हैं। राइट, डीमैट। और जाहिर है इन्वेस्टर्स तो हैं ही,
और रेगुलेटर्स जैसे सेबी भी। ठीक है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज पर, कॉर्पोरेट एक्शंस। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है समझना। ये वो चीजें हैं जो एक लिस्टेड कंपनी करती है और जिनका सीधा असर उसके शेयर होल्डर्स पर पड़ता है, जैसे डिविडेंड देना, बोनस शेयर्स देना। हाँ बोनस शेयर्स या राइट्स इशू लाना। और कंपनी को इनके बारे में पहले से बताना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को और इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल, ये जानकारी पब्लिक करना मैंडेटरी है और NISM स्टूडेंट्स के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधा शेयर होल्डर की वेल्थ पर असर डालते हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल्स? हाँ, देखिए कुछ कॉमन कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। पहला, राइट्स इशू यानी अधिकार निर्गम। राइट्स इशू। इसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को ही एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने का अधिकार देती है, अक्सर मार्केट प्राइस से कुछ डिस्काउंट पर और एक तय अनुपात में। अच्छा, जैसे मान लीजिए 1.1 राइट्स इशू है तो हर एक शेयर पर आपको एक और शेयर खरीदने का हक मिलेगा खास कीमत पर। ओके। दूसरा है बोनस इशू, बोनस निर्गम। यहाँ कंपनी अपने जमा हुए मुनाफे यानी रिजर्व से मौजूदा शेयर होल्डर्स को मुफ्त में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। मुफ्त में? हाँ, बिल्कुल मुफ्त। जैसे 1.3 बोनस इशू का मतलब है हर 3 शेयर्स के बदले आपको 1 शेयर फ्री मिलेगा। इससे होता क्या है कि शेयर की कीमत एडजस्ट हो जाती है, कम हो जाती है, पर आपकी टोटल होल्डिंग वैल्यू लगभग उतनी ही रहती है, बस शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। और तीसरा सबसे कॉमन है डिविडेंड यानी लाभांश। डिविडेंड? इसमें कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा कैश के रूप में शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, पर शेयर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। यानी ये सारे एक्शंस किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की वैल्यू और उसके होल्डिंग पैटर्न दोनों को बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्हें समझना एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है। डेफिनेटली। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पैसा जुटाती है, वो सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती हैं, जहां उन्हें लिक्विडिटी और प्राइस मिलता है। सही। और फिर कंपनी समय समय पर कॉर्पोरेट एक्शंस के जरिए अपने शेयर होल्डर्स से इंटरैक्ट करती है, उन्हें रिवॉर्ड करती है। ये पूरा इकोसिस्टम सिक्योरिटीज मार्केट को कितना डायनामिक बनाता है। बिल्कुल। NISM के नजरिए से ये तीनों पिलर समझना वाकई बेहद जरूरी है। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। जरा सोचिए, ये जो पूरा मार्केट का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, फंड रेजिंग से लेकर ट्रेडिंग और फिर कॉर्पोरेट एक्शंस तक, हाँ, ये एक तरफ एक अकेले इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन की यात्रा को और दूसरी तरफ पूरे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह और कितनी गहराई से प्रभावित करता है, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा।